अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब जा की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो बीएलबी का एंट्रेंस आपने दिया था और जो काउंसलिंग आपने अटेंड की थी 8 सितंबर को और 18 सितंबर को, और उसमें जो प्रेफरेंस आपने दी किसी कॉलेज, प्राइवेट लॉ कॉलेज के एडमिशन की रिगार्डिंग, तो उसका लिस्ट आ गया है हमारे पास। इस वक्त सारे कॉलेज का लिस्ट आ गया है। वितस्ता लॉ कॉलेज का भी आ गया है, कश्मीर लॉ कॉलेज का भी आ गया है, सोपोर का जो है उसका भी आ गया है और पुलवामा का भी आ गया है। बट एज़ पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसीज बहुत कम है। अगर आप देखें तो यहाँ कश्मीर लॉ कॉलेज की हम बात करें तो कश्मीर लॉ कॉलेज में काफ़ी वैकेंसीज है और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने प्रेफरेंस दी थी उनका एडमिशन वहाँ पे हो गया है। क्योंकि आपको यही जानना है कि हर एक कॉलेज की एक इनटेक कैपेसिटी होती है। कश्मीर लॉ कॉलेज में 120 सीट्स होती है और वितस्ता में भी 120 सीट्स, सोपोर में 60 सीट्स है और पुलवामा में भी 60 सीट्स। लेकिन ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि वहाँ वो एकोमोडेट नहीं कर सकते। जैसे मुझे कल से काफ़ी कॉल्स रिसीव हो रही है कि बच्चे कह रहे हैं सर हमने प्रेफरेंस दी थी वितस्ता लॉ कॉलेज, लेकिन हमारा एडमिशन वहाँ पे नहीं हुआ है। मैं उनको बताऊंगा कि वितस्ता लॉ कॉलेज में बहुत कम सीट्स है, बहुत कम वैकेंसीज है, इसलिए वहाँ पे सिर्फ 7 और 8 कैंडिडेट्स का लिस्ट आया है। पहले आप लिस्ट को देखें, यहाँ पे पहला एक कैंडिडेट हुआ है जिसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, मगर अंडर WUP कैटेगरी। तो इसलिए आपको याद रखना है कि अब यूनिवर्सिटी में किसी का एडमिशन नहीं होगा, कोई भी कैटेगरी होगी तो यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्लोज हो गया है। अब चांसेस है आपको प्राइवेट कॉलेज में होगा। जैसे कश्मीर लॉ कॉलेज का लिस्ट आ गया है, 20 कैंडिडेट्स का हुआ है ओपन मेरिट में, 13 मेरिट का हुआ है कट। तो ओपन मेरिट में अगर किसी के 7, 8, 9 पॉइंट्स है उसका एडमिशन अब कश्मीर लॉ कॉलेज में चांसेस नहीं है। इस तरह कैटेगरीज में भी जो है RBA में 1, PSP में 1, WP में 1 हुआ है, लेकिन उसमें मेरिट थोड़ा डाउन हो जाता है। तो अब जो बच्चे जाना चाहते हैं कश्मीर लॉ कॉलेज, तो उनको वेट करना है 25 तक, क्योंकि 25 जो है लास्ट डेट है। उसके बाद दूसरा लिस्ट निकल सकता है कश्मीर लॉ कॉलेज का, क्योंकि अगर बच्चों ने वहाँ पे एडमिशन नहीं किया तो फिर ये थोड़ा और डाउन हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे सोपोर लॉ कॉलेज। तो सोपोर लॉ कॉलेज में भी काफ़ी वैकेंसीज है इस वक्त। तो ये आपके सामने सोपोर लॉ कॉलेज का भी लिस्ट आ गया है। तो यहाँ पर जो टॉपर अभी रहा है 17.5 है एक टॉपर, जो किसी वजह से रह गया था। लेकिन अगर देखेंगे जो इसमें 20 कैंडिडेट्स को लिया है, 8 कट हुआ है, यहाँ पे 24 कैंडिडेट्स को लिया है, 7.75 कट हुआ है। तो वहाँ पर भी बहुत सारी वैकेंसीज है। ओपन मेरिट में 24 वैकेंसीज है, कैटेगरीज में 2। अब वितस्ता कॉलेज की हम बात करें, वितस्ता कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं वेटिंग में जो एडमिशन करना चाहते हैं। आई थिंक मोर देन 100 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इन वितस्ता स्कूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटीज, लेकिन वहाँ पे वैकेंसी नहीं है। ओनली 7 कैंडिडेट्स गॉट एडमिशन इन ओपन मेरिट और 8.25 कट हुआ है। अब जिनके 3, 4, 5 पॉइंट्स है, इवन 7 पॉइंट्स है, उनको अब कोई चांस नहीं है वितस्ता कॉलेज में, क्योंकि ये 7 कैंडिडेट्स है। अगर उन्होंने ज्वाइन किया तो फिर कोई सीट नहीं रहेगी। और कैटेगरी में सिर्फ 1 सीट है OSG में, तो उसके बाद टोटल यहाँ पे 8 सीट्स वैकेंट है। तो इसलिए जो बच्चे चाहते हैं वितस्ता जाए तो अब उनको वो ख्याल छोड़ना चाहिए, बिकॉज 120 का जो वहाँ पे टारगेट था, मोर देन 120 कैंडिडेट्स जो है वहाँ पे आ गए हैं। अब वहाँ कोई वैकेंसी नहीं है फिलहाल। फिर भी आप वेट करें 25 तक। अगर इन 8 कैंडिडेट्स में कोई मिस हुआ, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो फिर आपको चांस मिल सकता है, लेकिन वो भी 1 या 2 कैंडिडेट्स को मिल सकता है। अब इसके बाद हम देखेंगे KCF पुलवामा। KCF पुलवामा में भी काफ़ी वैकेंसीज है। वहाँ पे 60 सीट्स टोटल होती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन उनका भी वेटिंग लिस्ट आ गया है। इसलिए जो बच्चे पुलवामा जाना चाहते हैं तो उनको वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि 6.75 वहाँ पे टॉपर रहा है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे ये मेरिट और भी नीचे चला जाता है। इसलिए मैं बताऊंगा आपको कि जिस बच्चे का कहीं पे एडमिशन हुआ है तो उसको आप उधर ही सिटी करना चाहिए, क्योंकि दूसरे कॉलेज में चांसेस नहीं। यहाँ पे लास्ट हुआ है 6.25, 15 कैंडिडेट, यानी 15 वैकेंसीज पुलवामा में है। दैट मीन्स 35 कैंडिडेट्स ने सिर्फ वहाँ पे एडमिशन लिया है, जबकि कश्मीर लॉ कॉलेज में लगभग 90 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है और वितस्ता में 110 कैंडिडेट्स ने एडमिशन लिया है। तो इसलिए ये जो लिस्ट आपके सामने है, जिन बच्चों का एडमिशन यहाँ पे हुआ है वो जाए कंसर्न कॉलेज में एडमिशन करे, और उसके बाद जो है अगर कोई नहीं करता है तो फिर चांसेस है 25 के बाद वैकेंसी के। अब बहुत सारे बच्चे अभी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मेरिट डाउन हुआ है, या अगर वो पहले लिस्ट में आए थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो उनका नाम यहाँ पे नहीं है, या अगर उनको मिस हो गई ये काउंसलिंग तो उस वजह से भी नहीं आए। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको एक ही चांस है कि जिनका एडमिशन इस लिस्ट में हुआ है वो जाए, और जो
इसमें नहीं जाएंगे तो फिर उनकी जगह एक और वेटिंग लिस्ट आएगा आफ्टर 25th। तो यू हैव टू वेट टिल 25th सितंबर, जब तक ये सारी फॉर्मेलिटीज़ ये बच्चे कंप्लीट नहीं करते हैं, क्योंकि लास्ट डेट वही है, शाम के 5 बजे तक इनको कंसर्न कॉलेज में रिपोर्ट करना है। अगर इनमें से कोई रिपोर्ट नहीं करता है तो फिर चांसेस है कि एक और लिस्ट निकलेगा। तो ये था 5 ईयर BLLB इंटीग्रेटेड कोर्स का जो है नोटिफिकेशन जो आ गया था प्राइवेट लॉ कॉलेज का। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। इसको शेयर करना ना भूलें।